महादेव सभी प्रिय मित्रों का सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे पितृदोष को लेकर के। अधिकतर समाज में देखा गया है या व्यवहार में देखा गया है कि अधिकतर जो कुंडलियाँ जो प्रश्नकर्ता आते हैं पितृदोष से पीड़ित आते हैं। आप स्वयं से कुंडली में पितृदोष को कैसे जानें? पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आपके कुंडली में बनने वाले राजयोग को भी प्रभावित करता है। पितृदोष को अपनी कुंडली में स्वयं से कैसे जाने, इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको साधारण से 4-5 लक्षण बताऊंगा। अपनी कुंडली खोलिए, जन्म कुंडली, जन्म कालिक कुंडली को देख करके ग्रहों की स्थिति, जो चक्र में जो चक्र बनता है ये जन्म कालिक चक्र, इसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली में पितृदोष आपको कष्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या आपकी कुंडली पितृदोष से शापित है या नहीं है, इस बात को जानने के 4 सूक्ष्म और साधारण से लक्षण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपकी जन्म कालिक कुंडली है, ये पहला भाव रहता है, ये दूसरा भाव रहता है, तीसरा भाव रहता है, चौथा भाव रहता है, पंचम भाव रहता है। तो पंचम भाव से जो विचार किया जाता है जन्म कालिक कुंडली से, पंचम भाव से संतान के बारे में विचार किया जाता है, बल बुद्धि विद्या के बारे में विचार किया जाता है। अधिकतर पितृदोष से जो शापित कुंडलियां देखी गई है उसमें संतान हानि या संतान उत्पत्ति में बाधा, इस प्रकार के दोष देखे गए हैं। आप मेडिकली फिट है, दोनों मेडिकली फिट होने के बाद भी संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। पितृदोष के ये लक्षण अधिकतर देखे गए। दूसरा लक्षण, व्यक्ति बुद्धि से भ्रमित होता है, अपने काम को छोड़ करके किसी अन्य काम में उसकी प्रवृत्ति रहती है। इनकम से ज़्यादा उसका खर्चा रहता है। पैसा आ रहा है और पैसे का आप संयम नहीं रख पा रहे हैं, अनावश्यक खर्च हो पा रहा है। सारे लक्षण जो है वो पितृदोष के रहते हैं। तो कुंडली से कैसे जाने? पंचम स्थान में यदि, ये जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान में यदि पाप ग्रह है, 9 ग्रह में से जो सूर्य, शनि, मंगल, क्षीण चंद्रमा, राहु और केतु, ये पाप ग्रह, यदि पाप ग्रह पंचम भाव में है आपको संतान उत्पत्ति में भी विघ्न करेंगे, आपकी बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे। दूसरा, पंचमेश, पंचम भाव का जो स्वामी होगा, जो राशि पंचम भाव में होगी उस राशि का जो स्वामी जो ग्रह होगा, यदि वो ग्रह इन 12 भाव में से किसी भी भाव में जाकर के बैठा है और साथ में राहु, माना पंचम भाव में मिथुन राशि है, माना पंचम भाव में मिथुन राशि है और मिथुन का स्वामी बुध होता है, और बुध यहाँ पर कहीं भी किसी भी भाव में जाकर के बैठा है और इसके साथ राहु है, तब भी वो कुंडली पितृदोष से शापित होगी। सूर्य अष्टम स्थान में हो कुंडली में, जन्म कुंडली में लगन से अष्टम स्थान में सूर्य रहे तो वो कुंडली भी पितृदोष से शापित रहेगी। पंचम भाव में शनि हो, शनि पाप ग्रह है, पाप ग्रह के विचार पहले किया, शनि अकेला भी है तब भी पंचम भाव में शनि के होने से कुंडली पितृदोषित दोष से शापित रहती है। यदि इस तरह के आपके लक्षण दिख रहे हैं, ये कुंडली में इस तरह के दिख रहे हैं और व्यवहार में आपको इसके लक्षण दिख रहे हैं, संतानोत्पत्ति में बाधा आ रही है, इसका था सीधा सा उपाय, सरल सा उपाय है, अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन, विशेष करके सोमवती जो अमावस्या है या मंगलवार को पड़ने वाली जो अमावस्या है, सोमवार मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या में शिवार्चना, शिवाभिषेक करें। पितृदोष की शांति शिव पूजा से, शिवार्चना से संभव है। साथ ही अपने पितरों के साथ, यानी कि अपने पारिवारिक पिता, दादा, पितामह, इन सब के साथ जो संबंध है उन संबंधों में सुधार करें। उन संबंधों में कहीं पर कोई त्रुटि रही है उन संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, पितृदोष अवश्य शांत होगा। और पितृदोष प्रभावी होता है, इसके लक्षण देखे गए। अधिकतर कुंडलियां पितृदोष में संतान बाधा से संबंधित आती है।
किसी भी प्रकार की यदि आपको अन्य जानकारी का संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ओम हरि ओम।